ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज जो है भगवद गीता के 15वें अध्याय जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, उसके श्लोक संख्या 7 की विवेचना करेंगे। तो गत सत्र में हमने श्लोक संख्या 6 की विवेचना की थी, जहां पर हमने ये देखा था कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान की अनन्य भक्ति करता है और अंत समय भगवान को याद रखता है, तो वो भगवान के ऐसे धाम को प्राप्त होता है, नित्य शाश्वत धाम को प्राप्त होता है, जहां पर किसी प्रकार की न जन्म होता है, न मृत्यु होती, न जरा, न व्याधि। वहां पर न सूर्य होते हैं, न चंद्रमा। भगवान का ये नित्य शाश्वत धाम स्वयं प्रकाशित होता है। लेकिन इस स्वयं प्रकाशित धाम को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी योग्यता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहेंगे, किसी प्रकार की भौतिक कामना नहीं रहेगी, तब जाकर के इस दिव्य आध्यात्मिक धाम को प्राप्त होंगे। लेकिन अगर अगर किसी कारणवश हमारे अंदर कोई भी भौतिक इच्छा रह गई, तो हम इसी भौतिक जगत में बंधे रहेंगे। हमने देखा कि किस तरह से अगर हमें आध्यात्मिक आध्यात्मिक धाम प्राप्त करना है तो हमें भगवत दूत बनना पड़ेगा। और भगवत दूत क्या करता है? भगवत दूत भगवान के बताए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करता है, भगवान के बताए गए धर्म का पालन करता है। तो हमने देखा कि धर्म क्या है? धर्म वो चीज है जो भगवान द्वारा बताई जाती है। और जब हम भगवान के भक्त हैं, भगवत दूत हैं, तो भगवत दूत के एक और गुण होता है कि वो भगवान की सेवा के लिए अगर उसे अपना प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो वो पीछे नहीं रहता, अपने प्राणों की भी आहुति देता है भगवान की सेवा करने के लिए। तो हमने एक बहुत ही विशेष उदाहरण देखा था महाराज दधीची का। तो हमने देखा किस तरह से भगवत आज्ञा को प्राप्त करके, भगवान की आज्ञा को प्राप्त करके महाराज दधीची ने अपना शरीर त्याग कर दिया और उनके शरीर से वज्र बनाया गया और वज्र से वृतासुर नामक असुर का वध किया गया इन देवराज इंद्र के द्वारा। हमने देखा कि यद्यपि देवराज इंद्र और दधीची ऋषि का के मध्य में मतभेद था, उनके वैमनस्य था, थोड़ी सी दुश्मनी भी थी, लेकिन चूंकि भगवत आज्ञा थी, भगवत आज्ञा को प्राप्त करने के बाद दधीची ऋषि ने एक क्षण भी समय नहीं गंवाते हुए भगवान की आज्ञा का पालन किया और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए और भगवान के नित्य शाश्वत धाम, भगवान के प्रिय बने और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तो हम सभी जीवों का, जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया है, हम सभी लोगों का ये परम लक्ष्य होना चाहिए कि किस तरह से हम भगवान के नित्य शाश्वत धाम गोलोक वैकुंठ वृंदावन में पहुंच पाए। और अगर इस सब की प्राप्ति, अगर भगवान के नित्य शाश्वत धाम की प्राप्ति हो जाती है, तो जान लीजिए हमारा मनुष्य जीवन सफल हो गया। लेकिन हम किसी कारणवश अगर भौतिक इच्छाओं में फंसे रहे, भौतिक कामनाओं में फंसे रहे, तो हमारा अधोपतन हो जाएगा। हमें निम्नतर योनियों में जन्म मिलेगा, पशुतुल्य योनि में जन्म मिलेगा। और पशुतुल्य योनि में जन्म लेने का अर्थ है कि हम फिर से जो है जीवन की कठिनाइयों, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरति जन्मम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम, तो माता के गर्भ में जाने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उससे फिर से गुजरना पड़ेगा। और जैसा कि हम और सभी लोग जानते हैं कि माँ के गर्भ में पुनः जाने की प्रक्रिया जो है बहुत ही कठोर है, बहुत ही कठिन है और नाना प्रकार के कष्ट हमें झेलने पड़ते हैं माँ के गर्भ में जाकर के। और माँ के गर्भ से बाहर आने के उपरांत भी कष्ट जो है कम नहीं होते, कष्ट जो है दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। यद्यपि हमें बताया जाता है, बरगलाया जाता है, समझाया जाता है कि अगली जो स्थिति होगी, अगली जो विषय वस्तु आप कर लेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं ये भौतिक जगत जो है
वो दुखालय है, और दुखालय में सुख की अनुभूति प्राप्त करने की आकांक्षा भी रखना एक निपट मूर्खता होगी। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें दिखावा पे नहीं जाना है, अपनी अकल लगाना है। तो अपनी अकल लगाने का अर्थ है भक्ति को अपनाना है, और भक्ति, भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम भगवान के नित्य शाश्वत धाम वैकुंठ को प्राप्त होंगे, जो कि न सूर्य से प्रकाशित है न चंद्रमा से प्रकाशित है, वो स्वयं प्रकाशित है। और भगवान के नित्य शाश्वत धाम में हमें कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं, कल्प वृक्ष है, सब कुछ है। आप आकांक्षा करिए, इच्छा करिए, और आपकी इच्छा के अनुरूप, आपकी चाहतों के अनुरूप चीजें जो है घटित हो जाएंगी। तो हम सभी को ये उत्साह रहना चाहिए, क्योंकि हम ये जो कार्य कर रहे हैं, भक्ति परक कार्यों में लगे हैं, भक्ति की विधि को पालन कर रहे हैं, भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं। ये भक्ति के नियम, ये गतिविधियां जो है वो हमें उसी मार्ग पर लेके जा रही है, ऊर्ध्व हमें लेकर के जा रही है, ऊपर की ओर लेके जा रही है, और हमें हमारे कष्टों का निराकरण, निरूपण करने के लिए यही एकमात्र तरीका हमारे पास है। तो आइए इसी तरीके का इस्तेमाल हम करते रहते हैं। और अगर आचार्य बताते हैं कि कोई भी किसी भी तरह से, जैसे कि भागवतम में कहा गया है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम यदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवते से ये मुक्ति पदे से दया भाग। तो अगर कोई व्यक्ति कष्टों को झेलते हुए, कष्टों को सहते हुए, द्वंद्वों को सहते हुए, अगर किसी तरीके से, अगर कोई भक्त भक्ति के, भक्ति परक कार्यों में, भक्ति के नियत कार्यों में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो वो उसी प्रकार भगवान के धाम जाने का अधिकारी होता है, इस भौतिक जगत से मुक्त होने का अधिकारी होता है। जिस तरह से कोई बच्चा, कोई बालक, अगर उसे अपने पिता की प्रॉपर्टी चाहिए, अगर अपने पिता की जायदाद चाहिए, तो बस उसे जीवित रहने मात्र से, जब तक वो, अगर वो जीवित रहता है तो जीवित रहने मात्र से उसके पिताजी की संपत्ति का वो अधिकारी बन जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी, हम सारे लोग, हम हो सकता है हम लोग उन्नत भक्त ना हो, हम अभी नौसिखिया भक्त हो, लेकिन अगर इस भक्ति रूपी प्रोसेस को, इस भक्ति रूपी प्रक्रिया को हम नहीं छोड़ते हैं, द्वंद्वों को, परेशानियों को, विरोधों को, हमारे रिश्तेदार विरोध करेंगे, हमारी पत्नियां विरोध करेंगे, हमारे बच्चे विरोध करेंगे, सारे लोग हमारा विरोध करेंगे, लेकिन इस विरोध के मध्य में जो अटल होकर, निडर होकर, साहसी बनकर, दृढ़ता के साथ जो भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त जो है भगवान की कृपा का अधिकारी है, और ऐसा भक्त जो है भगवान के धाम जाने के बिल्कुल योग्य है। तो इसी योग्यता को बनाने के लिए हमें भगवद गीता का अध्ययन करना पड़ेगा, भगवद गीता के गुह्य रहस्यों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा, और इसी श्रृंखला में हम इस गुह्य रहस्य की श्रृंखला के, हम इस 15वें अध्याय जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, इसके 7वें श्लोक की विवेचना करने का प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई टीकाओं के अंतर्गत। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पटल पर आपको भगवद गीता के कुछ श्लोक दिखाई देंगे। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि जी प्रभु जी, अब मुझे ये श्लोक दिखाई दे रहे हैं। जी, तो आशा है कि आप लोगों को पटल पे ये श्लोक दिखाई दे रहा होगा। तो आज का श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये हमारी पहचान को बताता है। जैसा कि हम शुरुआत से, भगवद गीता की शुरुआत से ही हम अपनी पहचान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जब दूसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन जब मोहित हो जाता है, उसे ये नहीं पता चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भगवान की शरण लेता है। कहता है, कार्पण्य दोष पहतो स्वभावा पृक्षामि तुम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षस्या निश्चितम हृदय तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम तुम प्रपन्नम। कि कार्पण्य दोष, हृदय की कृपण दुर्बलता के कारण मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, हे भगवान, हे कृष्ण, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और जब ऐसे कंफ्यूजन होते हैं जीवन में, ऐसी दुविधाएं होती हैं, ऐसी ऐसे हम चौराहे पे खड़े होते हैं जहां पे हमें ये नहीं समझ में आता कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, तो हम क्या करते हैं, हम किसी का सहारा लेते हैं, किसी योग्य व्यक्ति का सहारा लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये करें या किस रास्ते से जाएं। तो उसी तरह से हमें हमें किसी के सहारे की आवश्यकता है, और तो हम किसका सहारा लेना चाहेंगे। तो सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा ज्ञानवर्धन करने के लिए अगर इस जगत में कोई है, सबसे बड़ा आदि गुरु है भगवान। तो अर्जुन ने बिल्कुल सही व्यक्ति का आश्रय लिया, सबसे सही व्यक्ति के शरणागत हुआ, और फिर भगवान ने जब उसको ज्ञान देने की शुरुआत की, तो उसको ये नहीं कहा कि तुम्हारे दुर्बलता को दूर कर देता हूं पहले। भगवान ने उस दुर्बलता की जड़ के ऊपर गए। तो हमें भगवान से सीख लेनी चाहिए कि जब कोई भी हमें अपने पास अपनी दुविधा को लेकर के आता है, तो उसको ऊपरी सतह पर उसको उत्तर देने का प्रयास ना करिए, उसकी दुविधाओं के जड़ में जाइए कि दुविधा की कारण क्या है। तो अर्जुन की दुविधा का कारण क्या था? अर्जुन की दुविधा का कारण था उसके अपने स्वरूप का भान न होना, अपने खुद के स्वरूप की पहचान न होना। तो
भगवान ने किससे शुरुआत की? भगवद गीता की शुरुआत की उस स्वरूप को बताने के लिए। तो भगवान ने क्या बताया कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि सविति न विनिदेहि। तो हम क्या है, ये शरीर जो है ये शरीर बदलता रहता है और आत्मा का देहांतरण होता है, उसी तरह से जिस तरह से पुराने कपड़े को त्याग करके व्यक्ति नया कपड़ा पहनता है। तो भगवान ने ये स्पष्ट करने की प्रयास किया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं, जब हम शरीर नहीं आत्मा है तो आत्मा का उद्भव कब हुआ? कई बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभु जी बताइए कि आत्मा का उद्भव स्थली क्या है, या कब ये आत्मा जो है आत्मा आई इस जगत में। तो अब उसी चीज का उत्तर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जीव है उसकी उत्पत्ति कब हुई, या वो कब से है इस जगत में, या कैसे आई। तो इसके बारे में इस श्लोक में भगवान निरूपण कर रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं माम वेंचो मैं माम एवांश जीवलोके जीव भूते सनातना मना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कह रहे हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंग हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं? अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभु ये हमें कैसे पता चला कि हम भगवान के अंश हैं? तो भगवान के अंश भगवान यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। तो हम क्या है? भगवान के शाश्वत अंश हैं। तो हम भगवान से पृथक नहीं है, हम भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल हैं। तो आत्मा और परमात्मा को आचार्य बताते हैं, जिस तरह से आत्मा क्या होता है, आत्मा आत्मा लघु है और परमात्मा विभु है। जिस तरह से आग की पूरी लपटे और उसके मध्य से निकली एक चिंगारी, तो अगर देखें तो दोनों के अंदर वही क्षमताएं हैं, जो कि आग के अंदर भी वही क्षमताएं जला करके भस्म करने वाली, और चिंगारी के अंदर भी वही क्षमताएं हैं जला करके भस्म करने वाली। लेकिन दोनों में अंतर है तीव्रता का, दोनों में अंतर है साइज का। चिंगारी, आग की लपटें बहुत बड़ी होती है, चिंगारी जो है बहुत ही छोटी होती है, लेकिन उनका काम सेम ही होता है। उसी तरह से जिस तरह से समंदर की बूंद, एक बूंद और समंदर का पानी, तो समंदर जो है पूरा समंदर, उसकी जो केमिकल कॉम्बिनेशन होगी, उसकी जो रासायनिक, उसके अंदर जो रासायनिक तत्व होंगे वही रासायनिक तत्व पानी की एक बूंद में ही होंगे। लेकिन दोनों में अंतर कहाँ आता है? दोनों में अंतर आता है उसकी क्वांटिटी यानी संख्या, या उसका वो कितना कितना अधिक है या कितना कम है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसी तरह से हमें भगवान यहाँ पे मूल रूप से बता रहे हैं कि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, और ये भौतिक जगत क्या है? अशाश्वत है। दुखालयम अशाश्वतम। तो कहने का मतलब ये है, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो ये शाश्वत अंश है, भगवान का जो शाश्वत अंश है, पार्ट एंड पार्सल है, वो इस अशाश्वत जगत में फंस गया है, टेम्परेरी जगत में फंस गया है। और क्यों फंस गया है? अपनी इच्छाओं के कारण। तो भगवान से पृथक होकर के भोग करने की उत्कट इच्छाओं के कारण व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत में फंस गया है, और भौतिक जगत में फंस के क्या कर रहा है? अलग अलग प्रकार के योनियों में शरीर को प्राप्त कर रहा है, अलग अलग प्रकार के दुख और सुख की अनुभूति कर रहा है। तो हमें इस अलग अलग प्रकार के दुख और सुख की अनुभूति से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। और तब हम बाहर निकल पाएंगे जब हम पहले ये जान पाएंगे कि मैं बद्ध हूं, मैं फंसा हुआ हूं। अगर आपको बाहर निकलने के, जैसे कोई बंधा हुआ हो, तो उसको छूटने की, जब तक वो खुद ही नहीं सोचेगा कि मैं बंधा हुआ हूं, तब तक वो छूटेगा कैसे? तो उसी तरह से हम लोग बद्ध हैं, इस भौतिक शरीर के अंदर बद्ध है। जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो हम आत्मा होने के कारण इस शरीर में क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा हमारा क्षेत्र है। तो हमारी जो सो कॉल्ड गतिविधियां हैं इसी क्षेत्र के अंदर सीमित है। लेकिन हम इसी क्षेत्र में सीमित होने वाली विषय वस्तु है क्या? नहीं। हमारा प्रभाव जो है वो अटल है, हमारा प्रभाव बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मूर्खतावश, अज्ञानतावश हम इस बद्ध शरीर को प्राप्त किए हुए हैं, और फिर इसी को ही शाश्वत मान करके कार्य कर रहे हैं, और इसी के अंतर्गत हम तरह तरह के जीवन संघर्षों में फंसे हुए हैं। और ये जैसे कि भगवान आगे बता रहे हैं कि बद्ध जीवन के कारण ये 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिससे मन भी संतुलित है। और अगर हम बद्ध हैं इस शरीर में, इस कारण से हम इंद्रियों के घोर संघर्ष में, जो अलग अलग इंद्रियां हैं उनके द्वंद्वों के बीच फंसे हैं। और सबसे तीव्र जो इंद्रियां हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है, वो हमें यहाँ वहां कुदा रही है, अलग अलग प्रकार के शरीर को प्राप्त करने के लिए बाध्य कर रही है। तो हमारी जैसी इच्छा होगी, भगवान कहते हैं यमे वापि स्मरम भावम त्यजतांत कलेवरम तम तमेवाति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो जिसका जैसा स्वभाव होगा, जिसका जैसी इच्छा होगी, उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होगा। तो हम अलग अलग इच्छाएं कैसे प्रकट कर रहे हैं? अलग अलग इच्छाएं जो है इंद्रिय बोध के कारण अलग अलग हम इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं, और इच्छा को पूरा करने के लिए हम अलग अलग कर्म का सृजन कर रहे हैं, और अलग अलग कर्म का सृजन करने के कारण
हमें अलग अलग स्वभाव के अनुरूप शरीर प्राप्त हो रहा है। और अलग अलग शरीर प्राप्त होने का अर्थ क्या है? अलग अलग शरीर प्राप्त होने का अर्थ है कि हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमें कभी ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो इसका एक और एकमात्र लक्ष्य जो है वो भगवत प्राप्ति करना, इसका इसका आध्यात्मिक, इसका धनोपार्जन करना या अर्थ कमाना, चीजें इकट्ठा करना, ये नहीं है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है भगवत प्राप्ति करना। तो उस भगवत प्राप्ति करने में हमें तीव्रता से लगने का प्रयास करना चाहिए। और ये तब तक हम तीव्रता से नहीं लग पाएंगे जब तक हम इस इंद्रिय बोध में बंधे रहेंगे, जब तक हम इस इंद्रिय इच्छाओं में बंधे रहेंगे। तो हमें इस इंद्रिय इच्छाओं से, इंद्रिय बोध से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। और बाहर तब निकल पाएंगे जब हम आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति के कार्य में लगेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की टीकाओं को देखते हैं कि प्रभुपाद जी इन टीकाओं में क्या कह रहे हैं। तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। तो जीव क्या है? परमेश्वर का सनातन रूप में सूक्ष्म अंश है। तो जीवात्मा, भगवान क्या है? विभु है। भगवान बहुत बड़े हैं। और जीवात्मा क्या है? भगवान का एकदम माइन्यूट पार्टिकल है, बहुत ही सूक्ष्म अंश है। ठीक है। जीवात्मा विभु और परमात्मा विभु और जीवात्मा सूक्ष्म। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टियता धारण करता है और मुक्त अवस्था में परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद उस धारणा को खंडन कर रहे हैं जिसमें लोग ये सोचते हैं कि जब जीवात्मा बद्ध होता है तब वो क्या होता है? व्यष्टि व्यष्टि रूप धारण कर लेता है और मुक्त अवस्था में वो परमात्मा में मेल हो जाता है। जैसे लोग बोलते हैं सोहम सोहम, जो तू है वो मैं भी हूँ, जो तू है वो मैं भी हूँ। तो ये जो सोहम सोहम करते हैं, उनको ये नहीं पता जो तू है मैं हूँ, इसका अर्थ ये समझते हैं कि भगवान, मैं भी भगवान हूँ लेकिन बद्ध हो गया हूँ। और बद्ध होने के कारण जब मैं शरीर त्याग करूंगा तो मैं पुनः भगवान बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सोहम सोहम, अगर ये सोहम सभी लोग एक हैं, अगर यही कहा जाए तो फिर अगर मैं खा लूं तो आपको खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब तो एक है। तो अगर मैं खा ले रहा हूं तो आपका भी पेट भर जाना चाहिए। लेकिन मैं खाता हूं तो आपका पेट भरता है क्या? नहीं है भरता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये धारणा कि जीवात्मा और परमात्मा एक है, या हम लोग सब परमात्मा है और परमात्मा होने के कारण हम लोग भी परमात्मा है, और बद्ध होने के कारण हम जो है क्या कहते हैं, बद्ध होने के कारण हम अलग अलग शरीर को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस कारण से ये जो है ये सोचना, एकाकार होने की जो सोचना, ये निपट मूर्खता है। आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद, वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टता सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें वे व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव तत्व कहलाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अपना अनगिनत क्या करते हैं? असंख्य विस्तार करते हैं। तो जो जीवात्माएं हैं वो भगवान का ही विस्तार है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या अनंत है, असंख्य है। जैसे अगर हम कहें कि ब्रह्मांड कितना है, तो ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उसी तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड में जीव कितने हैं? अनंत कोटि जीव हैं, उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। तो जैसा कि भागवतम में वर्णन है कि ये सृष्टि की रचना कैसी होती है? सृष्टि की रचना होती है कारणोदक्षाय विष्णु के रोम छिद्रों से। तो कारणोदक्षाय विष्णु जब श्वास लेते हैं तो उनके रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो का लोप हो जाता है। तो सांस से सृष्टि की रचना होती है, और उनके सांस अंदर लेने भर के उससे जो है तो वो सृष्टि का लोप हो जाता है। कह रहे हैं जीव, दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश है। तो अगर यहाँ पे समझे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं दूसरे शब्दों में निजी तत्व विस्तार स्वांश है। तो विष्णु तत्व निजी विस्तार, जैसे जो भगवान के निजी विस्तार है उसको स्वांश कहा जाता है, और जीव विभिन्नांश प्रत्यांश है। जैसे भगवान के अलग अलग अवतार हैं तो उनको वो स्वांश कहलाते हैं।
हरे कृष्णा। आप हो सकता है आवाज आ रही है, कि आवाज नहीं आ रही थी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि स्वांश विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश और जीव विमनांश है। तो भगवान का स्वांश मतलब जो भी अलग अलग तरह के जो अवतार हैं वो भगवान के श्वांश हैं, और जीव विभिन्नांश हैं। अपने श्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह, विष्णुमूर्ति और वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान अपना विस्तार कैसे करते हैं? भगवान अपना विस्तार श्वांश के रूप में करते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार के जो अवतार हैं, जैसे राम, नरसिंह, विष्णु, तरह तरह के विष्णुमूर्ति, वैकुंठ लोक का प्रधान देवों के रूप में प्रकट करते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग, जैसे कि भागवतम की शुरुआत में कहा, एत चमसा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकरणों लोके मृदंती युगे युगे। तो भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं वो भगवान की कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण दो है। कृष्ण वो परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण स्वयं भगवान है। और बाकी ये जो जैसे राम, परशुराम, नरसिंह, विष्णु, अलग अलग विष्णु मूर्तियां, ये सब क्या है? भगवान का विस्तार है। भगवान प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार जीवों के विनाशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनसे वो स्वतंत्रता स्वतंत्रता एक है, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। तो परमेश्वर जैसे भगवान के स्वांश में उनके गुण होते हैं, उसी तरह से जो विभिन्नांश है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग के अंदर भी भगवान के ही सारे गुण हैं, क्योंकि हम भगवान के ही विस्तार हैं। तो भगवान के विस्तार होने के कारण हमारे अंदर वो सारे गुण हैं जो कि भगवान के अंदर है। लेकिन भगवान के अंदर ये सारे गुण जो है बहुत्यात्म है, उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। उसके उलट हमारी जो है, हमारे जो शक्ति और बल जो है सीमित है। जैसे हम भगवान की जब परिभाषा करते हैं, तो हम भगवान की परिभाषा के रूप में क्या करते हैं? भगवान की परिभाषा में कहते हैं पराशर मुनि कि जो छह ऐश्वर्यपूर्ण है, जो छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा गया है। मतलब जिसके असीमित बल हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, यश हो, और धन हो, और शक्ति हो। ठीक है। तो ये छह प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, जिनके पास ये छह ऐश्वर्य हैं, ये पूरी तरह से जिनके पास वो भगवान है। लेकिन जब ये भगवान के पास ये छह ऐश्वर्य है, तो ये सारी जो छह ऐश्वर्य है हम जीवात्माओं के अंदर भी थोड़े थोड़े रूप में है। तो जैसे कि भगवान स्वराट है, मतलब अपनी इच्छा से सब कर सकते हैं, उसी तरह से भगवान ने हमको भी स्वराट बनाया है। हमको भी हमें अपनी अपने हिसाब से इच्छा करने की शक्ति दी है, और अपने हिसाब से कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये आपके स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर होता है कि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं अथवा भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। भगवान हम में से किसी को कभी फोर्स नहीं करते या धकियाते नहीं कि आप ऐसा ही करो। ये जीव की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो भगवान धाम जाने का इच्छुक है कि नहीं। तो भगवान के भक्त, और भगवान ने शास्त्र दे दिए, भगवान के भक्त इस शास्त्रों का प्रचार प्रसार करते हैं ये सोच करके कि हम ये बताएंगे लोगों को अच्छा लगेगा और लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन भगवान के भक्त खाली इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जैसे घोड़े को घास तक पहुंचाया जा सकता है, घास घोड़े को खुद खानी है। उसी तरह से ये आध्यात्मिक ज्ञान भक्त जो है, इस्कॉन के भक्त जो है, प्रचार प्रसार करते रहते हैं तरह तरह के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, नगर संकीर्तन के माध्यम से, बुक मैराथन के माध्यम से, मंदिर में भगवत गीता भागवतम की कक्षाओं के माध्यम से, गली गली घर घर डोर टू डोर प्रचार करके। लेकिन इसको एक्सेप्ट करना, इसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना, ये व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करता है। तो डॉक्टर बता सकता है, सरकार जागरूकता फैला सकती है कि कोरोना जो है अभी कम नहीं हुआ है, कोरोना फैलता है, कैसे फैलता है, छींकने से, खांसने से, सर्दी हो गई तो ये मत छुओ, हाथ सैनिटाइज करो, मास्क लगाओ, इत्यादि इत्यादि। तो सरकार जागरूकता फैला सकती है। लेकिन अगर जनता जनार्दन अपने मन से कार्य करे, वो ऐसे नहीं, फोर्स नहीं करती, वो बताती है ये सब मत करो। अगर अगर जनता उस नियम का पालन नहीं करती है तो कोरोना पकड़ता है, वो जाते हैं आईसीयू में, तो कौन, सरकार को क्या घाटा है? सरकार को ही घाटा नहीं है, सरकार दुखी थोड़ी हो रही है। अगर आप कर रहे हो तो आप भोगोगे उसको। तो भगवान के भक्त सारे लोगों को आगाह कर रहे हैं, सारे जीवों को आगाह कर रहे हैं कि वो किस तरह से सुधर जाएं और भक्ति के कार्य में लग जाएं। लेकिन जीवात्मा जो है वो भोग इत्यादि के कार्य में निरंतरता से, तत्परता से लगा हुआ है, और उसे पीछे नहीं हट रहा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। तो प्रत्येक जीव, हम भगवान के जीव हैं, भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के कारण हमारा अलग अलग से व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वतंत्रता है। हमें अलग अलग प्रकार की सूक्ष्म रूप से इंडिपेंडेंस दी गई, पूरी इंडिपेंडेंस नहीं दी गई है, क्योंकि सैंक्शन करने के लिए भगवान ही सैंक्शन करते हैं।
सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेषु सर्वे रामैर्वेदो वेदांत वेदेव च। तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और क्या करते हैं, मंडूक उपनिषद में बताया गया है कि एक डाली पे बैठे दो पंछियों की तरह है, तो एक खाता है और दूसरा ऑब्जर्व करता है। तो जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारणम कारणम का अर्थ है कि जीवात्मा की इच्छा के अनुरूप भगवान उसकी इच्छा को फुलफिल करने के लिए उसको सैंक्शन दे देते हैं। जैसे हम तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय में जब कर्ता और कारक के बीच में देखते हैं तो क्या देखते हैं हम कि आत्मा जो है क्या करती है, आत्मा भोग करने की इच्छा करती है, परमात्मा उसको स्वीकृत करते हैं और प्रकृति क्या करती है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए सारे अरेंजमेंट करती है। और जीवात्मा को बदले में क्या लगता है, जीवात्मा को बदले में कर्मफल लगता है। अच्छा कार्य करेगा तो पुण्य मिलेगा, बुरा कार्य करेगा तो पाप मिलेगा। तो इस तरह से जीवात्मा अलग अलग कर्म को क्रिएट करता है इच्छाओं के कारण, और इच्छाओं के कारण उस कर्म को कर्म बंधन में उस इच्छाओं को पूर्ति करने के चक्कर में जो भी कर्म क्रिएट करता है उससे वो कर्म बंधन में फंसता चला जाता है। स्पष्ट है इतना तक? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसके आगे प्रभुपाद कहते हैं, इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वो मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन है। तो हम क्या करते हैं, जब अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो बद्ध हो जाते हैं। जब हम इंद्रियों का उपयोग या अपने अपने शरीर का उपयोग क्या करते हैं, उसको भोग करने में लगाते हैं, उसको एंजॉय करने में लगाते हैं, इंद्रियों से जनित सुख को प्राप्त करने में लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बद्ध हो जाते हैं, कर्मफल के बंधन में बंध जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी हम कार्य करेंगे वो अथवा पुण्य और पाप की श्रेणी में आएगा, और पुण्य और पाप के अंतर्गत हमें क्या होगा, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन गुणोवस्थिता अधो गच्छति तामसा। ऊर्ध्व गच्छन्ति, जब हम सत्व गुण में काम करेंगे, पुण्य के कार्य करेंगे तो ऊर्ध्व लोक को जाएंगे। लेकिन ऊर्ध्व लोक को जाने से क्या सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं, सारी समस्याएं तब तक न हल नहीं होंगी जब तक हम इस भौतिक जगत से बाहर ना निकल जाएं। तो अगर ब्रह्मा तक के पद को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मलोक, यहाँ ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेते हैं, तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करने मात्र से ही हम भगवान के आध्यात्मिक, अगर हम ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करने से क्या होगा, ब्रह्मलोक को प्राप्त करने से हमारी आयु बढ़ जाएगी। लेकिन ये आयु बढ़ना ही काफी है क्या? नहीं, ये आयु बढ़ना काफी नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि कि जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहेगा, तब तक जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहेगा तब तक वो पूरी तरह से आनंद नहीं प्राप्त कर सकता, और उसको जीवन के संघर्ष में ही लगे रहना है। वो इंद्रियों के संघर्ष को, द्वंद्वों में ही लगे रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इस इंद्रियों से परे हो जाता है, तो उसके संघर्ष जो है अपने आप समाप्त हो जाती है। भगवान प्रभुपाद आगे लिखते हैं, मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान के दिव्य सेवा में निरंतर रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संसार में आध्यात्मिक संघर्ष करना पड़ता है। तो जैसे कि कहा गया प्रेम व्रत में, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया देवी पासाटे झपटिया धरे। तो कृष्ण को भूलकर जब कोई व्यक्ति भोग की वांछा करने लगता है, भोग करने का प्रयास करने लगता है, तो क्या होता है कि पासाटे झपटिया धरे, तो झपट करके उसको क्या माया देवी झपट करके उसको धर लेती है। तो हमें माया के जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं। तो माया के जाल में कब व्यक्ति फंसता है? माया के जाल में तब व्यक्ति फंसता है जब इंद्रियों के जनित इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में लगता है। तो जैसा कि तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है कि प्रकृते क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जब प्रकृति के तीनों गुणों में रह करके कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो कार्य करता है, तो अहंकार विमूढ़ात्मा, तो अहंकारवश ये सोचता है कि वो करता है, लेकिन वास्तविकता में प्रकृति के तीनों गुणों में कार्य कर रहा होता है। और जब प्रकृति के तीनों गुणों में व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, तो प्रकृति में तीनों गुणों के कार्य करने के कारण वो अलग अलग शरीर को प्राप्त करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसा गुरुपाद जी बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे, तो बद्ध होने का कारण क्या होता है? तो जब कृष्ण को भूलकर हम भोग की वांछा करते हैं, कृष्ण को भूलकर हम भोग प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, तो हम बद्ध अवस्था में होते हैं। लेकिन जब हम इस इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगाते हैं, तो हम इस भौतिक जगत में होने के बावजूद भी मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त जीव का क्या लक्षण है? मुक्त जीव का लक्षण है कि वो पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर आश्रित होता है। मुक्त जीव का ये लक्षण है कि कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है और
चूंकि वो पूरी तरह से सब चीज के लिए कृष्ण के ऊपर निर्भर होता है, तो कृष्ण के इतर उसके जीवन में कुछ नहीं रह जाता, और वो इस धरती पे रहते हुए, इस जगत में रहते हुए भी वो मुक्त होने की अवस्था पे पहुंच जाता है। मुक्त होने की अवस्था पे जीव जो है इंद्रिय भोग में नहीं लगता। मुक्त अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और कृष्ण प्राप्ति के लिए ही अग्रसर रहता है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। फिर प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, ना केवल मनुष्य तथा कुत्ती बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत में बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि इस जगत में जितने भी चराचर जीव, जगत जीव, चराचर जगत में, इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, छोटे बड़े जितने भी जीव हैं, वो सारे लोग, वो सारे लोग किसके अंश हैं? वो सारे लोग भगवान के अंश है। इसमें ब्रह्मा शिव तथा विष्णु, ये सब लोग, यानी कि चींटी से लेके ब्रह्मा तक हम सारे लोग क्या है? हम सारे लोग एक ही पिता की संतानें हैं। भगवान इसकी पुष्टि पहले ही कर चुके हैं ना, कि सर्व योनि से कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासम ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदापिता। तो जितनी भी सारी योनियां हैं, उसके बीज प्रदाता पिता कौन है? उसके बीज प्रदाता पिता भगवान है। तो जब भगवान एक है, इसका अर्थ है बाकी सब जीव क्या है? वो भी हमारे भाई बंधु हैं। तो क्या हम अपने भाई बंधुओं से द्वेष करना चाहिए? क्या हम अपने भाई बंधु को मार करके खा जाते हैं? नहीं, हम अपने भाई बंधु का संरक्षण करते हैं। अगर हमारे भाई को कोई एक झापड़ मारता है, तो दूसरा भाई खड़ा हो जाता है, अरे मेरे भाई को क्यों मारा? या हमें, अगर हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो हमें खेद होता है कि अगर उसने मेरे भाई को कैसे ऐसा कह दिया। तो उसी तरह से हम अज्ञानतावश हम ये भूल चुके हैं कि ये सारे जीव जंतु जिसको हम मार मार के खाते हैं, ये हमारे भाई बहन ही है, और इनको मार करके खाना उसी तरह से पाप है, उसी तरह से जघन्य अपराध है, जिस तरह से कोई अपने सगे भाई को मार करके खा जाए। तो जब कई बार हमें लगता है कि ये जीव जंतु जो है, ये गाय, ये बकरी, ये सारे लोग जो है प्रजा नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार एक राजा का दायित्व तो होता है, ये सारे जीव जंतु उस राज्य में जो पैदा हुए हैं, वो सारे जीव जंतु का संरक्षण करने का उनका दायित्व है। जब हम कहते हैं कि हम भारत के निवासी हैं, तो भारत का निवासी होने का अर्थ क्या है? भारत का निवासी होने का अर्थ है कि जो भारत देश में हम जिसने जन्म लिया, तो ये जीव जंतु, ये बकरी, ये लोग क्या भारत देश में जन्म नहीं लिए? ये लोग संरक्षण के अधिकारी नहीं है? ये लोग भी संरक्षण के अधिकारी हैं। इनको मारना जो है वो एक गुह्य, बहुत ही घृणित अपराध है। तो हम सभी को इस घृणित अपराध को करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे भाई बहन ही हैं। ये हमारे ये हमारी तरह इनके अंदर भी परमात्मा निवास करते हैं, कृष्ण निवास करते हैं। आगे प्रभुपाद दिख रहे हैं, ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं है, और ये सब सनातन है, क्षणिक नहीं है। कर्षति यानी संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं में बंधा हुआ है, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है, और मन मुख्य कारण है जो उसे भवसागर की ओर धकेलता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम किसके कारण से बंधे हुए हैं? संघर्ष, कर्षति के शब्द की व्याख्या करते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखला में बंधा हुआ है। तो जैसे कि हमने बताया कि 3 गुण है, सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये तीनों गुण कैसे हैं? चेन की तरह है। तो उसी तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम जो है लोहे की चेन में बंधे हुए हैं, बद्ध जीव, और लोहे में चेन में बंधा हुआ है, और उसके कारण क्या है? वो मिथ्यांकार में बंधा है, और उसमें बंधे होने के बावजूद वो मिथ्यांकार में रहता है कि मैं ही सबसे बड़ा कंट्रोलर हूँ, मैं ही सबसे बड़ा नियामक हूँ, मेरे इच्छा से सारी चीजें चल रही है। लेकिन अगर वास्तविकता में देखें तो हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं चल रहा है। हम पूरी रूप से किसके ऊपर आश्रित है? भगवान के ऊपर आश्रित है। और बद्ध जीव मानो क्या लिखा है कि भवसागर की, और मन मुख्य कारण है जो इसे भवसागर की ओर धकेलता रहता है। तो मन क्यों ढकेलता रहता है? क्योंकि मन जो है वो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं करता है, भौतिक भोग की कामनाएं करता है, और बद्ध जीव इस भौतिक कार्यों के, इस भौतिक भोग के प्रलोभन के, मन के प्रलोभन में फंस जाता है, और मन के प्रलोभन में फंसने के कारण वो अलग अलग योनियों में टपकता रहता है, गिरता रहता है। प्रोपाद आगे है, जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जो तमोगुण में रहता है तो वह जीवन की निम्नतर योनि में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और वह जब मुक्त हो जाता है तो भौतिक आवरण नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब मन सतोगुण ही रहता है तो अच्छे कार्यकलाप करता है। तो मन, कई देखिए, कई बार हमारा मन, कई बार हमारा मन जो है सत्वगुण में रहता है। तो सत्वगुण के स्तर पे जब रहता है तो उसमें भक्ति करने का मन करता है, भजन करने का मन करता है, नाम जप करने का मन करता है। जैसे सुबह का समय, तो सुबह के समय हमारे ज्यादा एंगेजमेंट नहीं रहते, और सुबह के समय हम जल्दी उठ जाए तो हमें जप करने में मन लगता है कि यार नहीं, चलो नाम जप करना है, और जप भी अच्छे से होता है। लेकिन जैसे ही दोपहर रजोगुण का समय आ जाता है, हमारे फोन के कॉल्स आने लगते हैं, हमें ऑफिस से कॉल आने लगता है, हमारे नौकर चाकर फोन कर लेते हैं, साहब क्या करें, ये क्या करें, वो कैसे हो, ऐसा कैसे हो। और उस समय में क्योंकि
हमारा मन यहाँ भटका रहता है, तो मन करने में, जब करने में भी मन नहीं लगता, भक्ति करने में भी मन नहीं लगता। और जब तमोगुण में रहता है तो उसके लिए कष्टकारक हो जाते हैं। जब व्यक्ति तमोगुण में रहता है तो प्रमत्त रहता है, आलसी रहता है, वो दिन दिन भर सोता है, उसको न जब करने का टाइम है, ना भागवतम पढ़ने का समय है, ना उसको खुद के जो भौतिक नित्य कार्यकलाप भी वो समय सही समय पर नहीं कर सकता। तो और ये किसके कारण हो रहा है? ये मन के कारण हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लेकिन जब कोई व्यक्ति इस मिथ्या अहंकार से बाहर निकल जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा होने के कारण उसका काम है परमात्मा की सेवा करना, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? ऐसी अवस्था में वो मुक्त हो जाता है और उसके सारे भौतिक आक्रमण नष्ट हो जाते हैं। तो मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति, और मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है तो कोई भौतिक आकर्षण नहीं रहता, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाता है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में रहता है। मध्यान्ह श्रुति के अनुसार सूचना प्राप्त है, सा वा एषा ब्रह्मनिष्ठा इदम शरीरम मृत्य मति सृज्य ब्रह्म भी संपदे ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शुनोति ब्रह्मण ब्रह्मण गो वेदम सर्वा सर्वा भवन भवति। तो यहाँ ही कृपा दिख रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाए, जिससे वो भगवान का साक्षात्कार कर सके। तो जब हम बद्ध जीव यहाँ से शरीर त्यागेंगे, भगवान के नित्य शाश्वत धाम जाएंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, तो भगवान के नित्य शाश्वत धाम जब वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर हमारे पास ये भौतिक शरीर नहीं रहेगा, हमारे पास आध्यात्मिक शरीर दिया जाएगा। और जब हमें आध्यात्मिक शरीर देगा तो हम भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो ये समझना बहुत कठिन नहीं है। जैसे कि हम भौतिक आंखों से आध्यात्मिक चीजों को नहीं देख सकते, जैसे हम किसी किसी सूक्ष्म चीज को भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, उसी तरह से भगवान जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर होता है उसको भौतिक भौतिक विषय वस्तु से हम देख और समझ नहीं पाते। अगर आप लोग को विदित होगा, जब भगवान ने अर्जुन को अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाया था, तो विश्व रूप दिखाने के लिए जस्ट लाइक दैट दिखा दिया क्या? क्या अर्जुन तुमको विश्व रूप दिखाता हूँ? नहीं, भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था उसको दिव्य दृष्टि दे करके, आध्यात्मिक दृष्टि दे करके। और आध्यात्मिक दृष्टि होने के कारण ही अर्जुन भगवान को समझ पाया, भगवान के विश्व रूप को देख पाया। उसी तरह से संजय संजय ने भी भगवान के विश्व रूप को देखा। किसके कारणवश? भगवान के विश्व रूप को देखा, उनके गुरु परशुराम के कृपावश, और परशुराम ने उनको दिव्य दृष्टि दी है। तो आचार्यगण बताते हैं कि अगर कोई भक्त जैसे कि धाम में पहुंचता है, जैसे मान लीजिए वृंदावन धाम हो गया, अयोध्या धाम हो गया, साकेतपुर धाम हो गया, और इन सारे धामों में व्यक्ति कोई पहुंचे और सिर्फ घूमने की दृष्टि से पहुंचे, अगर किसी आचार्य या साधु के संग में नहीं है, तो उसको पूरे धाम में क्या दिखाई देगा? उसको पूरे धाम में सिर्फ विष्टा दिखाई देगा, कचरा दिखाई देगा, कहीं थूका हुआ है, कहीं कचरा फेंका हुआ है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस धाम को आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्तों के वाणी से, भक्तों भक्तों से उस स्थल की लीलाओं को सुन करके जब उसी स्थल को देखता है, तो वो सारी चीजें जो है वो दिव्य दिखाई देती हैं। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हमें भगवत साक्षात्कार करना है तो हमें आध्यात्मिकता के स्तर पर आना पड़ेगा, अपनी चक्षु को आध्यात्मिक करना पड़ेगा, अपनी चेतना को आध्यात्मिक करना पड़ेगा। तो चेतना को आध्यात्मिक, अभी हमारी चेतना में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पता नहीं तरह तरह की गंदगियां फैली हुई है। लेकिन हमें आध्यात्मिक साक्षात्कार यानी भगवत साक्षात करना हो, कृष्ण भावना भावित भगवान का साक्षात्कार करना होगा, तो हमें इस चेतना से बाहर निकलना पड़ेगा, इस भौतिक चेतना से बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक हम इस भौतिक चेतना से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमें तब तक हमें आध्यात्मिक शरीर नहीं प्राप्त हो पाएगा जिससे हम भगवान का साक्षात्कार कर पाए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ उनसे आमने सामने बोला सकता है। अच्छा, आगे लिख रहे हैं, यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उसे समझ सकता है। स्मृति में भी ज्ञात होता है, बसंती यत्र पुरुषो सर्व वैकुंठ मूर्तया, वैकुंठ के सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहां तक शरीर बनावट का प्रश्न है, अंश रूप तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों में कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव की आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अथक प्रयास करे, अथक परिश्रम करे, जीवन भर भगवान की भक्ति करे, भगवान का नाम जप करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, किसी प्रकार के गलत कार्यों में न लगे, किसी प्रकार के गलत कार्यों में प्रवृत्त ना हो, और सदैव भगवान के भक्तों के संग में रहे, शास्त्रों का अध्ययन करे, कृष्ण प्रसाद ले, और भगवान के नामों का प्रचार प्रसार करे, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई भी भौतिक कमी, कोई भी भौतिक आवश्यकताएं जो है ऐसी नहीं रह जाती कि वो पूरी ना हो।
ठीक है, समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया? तो हमें बता सकते हैं आखिरी पैराग्राफ प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि माम वयंश माम माय वय अंश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ भगवान का अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसा किसी पदार्थ के टूटा खंड। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं, आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। तो कई बार हम अंश के बारे में सोचते हैं कि अंश क्या है, कि टपक गया, आत्मा जो है भगवान के शरीर से चू गई या निकल गई या खंड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम देख चुके दूसरे अध्याय में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना छय किरन्ति आपो ना शोषति मारुता। ना तो उसे काटा जा सकता है, ना गलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। तो इस तरह से किसी ये सब सारी चीजें नहीं की जा सकती आत्मा के, उसको खंड खंड में विखंडन भी नहीं किया जा सकता। तो ये सोचना कि आत्मा खंड है, शरीर भगवान के शरीर से टपक गई है अलग से, तो ये भी बेवकूफी है। प्रभुपाद लिखते हैं कि इस खंड को भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती, या पदार्थ की भांति नहीं, जिसे चाहो तो कितना भी खंड कर दो और उन्हें पुण्य जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के शब्द सनातन शब्द का प्रयोग है। विभिन्न सनातन है। द्वितीय अध्याय में प्रारंभ में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान, देहेनु अस्मिन् यथा देहे। यह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक अवकाश में वैकुंठ लोक में अपनी आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाए। किंतु ऐसा समझा जा सकता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण के होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना नितांत आवश्यक है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा से टपक पड़ा है, परमात्मा से चू पड़ा है। नहीं 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 नहीं, ये सोचना पूरी तरह से भ्रांति है। परमात्मा जीवात्मा जो है भगवान का शाश्वत संगी है, शाश्वत अंश है। भगवान और परमात्मा कब से हैं, कितने वर्षों से, कितने साल से इस तरह से हैं, इसकी कोई गणना नहीं है। तो हमारी भगवान से पृथक पृथक व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि हम भगवान के अंश हैं और फिर भगवान में जाकर के हम भूल जाएंगे, मिल जाएंगे, और फिर हमारा जो सो कॉल्ड हमारी जो पहचान है वो शून्य हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि हमें हमें ये भौतिक शरीर त्याग करने के बाद आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। लेकिन आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा ये कब होगा, जब हम इस भौतिक द्वंद्वों से, छह इंद्रियों के मध्य जो संघर्ष है उस पर विजय प्राप्त कर पाए तब। लेकिन अगर हम देखें तो हम पूरा दिन, हमारा पूरी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इंद्रियों के मध्य में हो रहे संघर्षों में ही बीत जाता है, इंद्रियों के मध्य हो रहे युद्ध में ही बीत जाता है हमारा हमारा जीवन। कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी ऐसा नहीं है, कभी वैसा नहीं है। इन सारे इन सारे इन सारे लफड़ों की जड़, ये हमारा जीवन संघर्ष जो है, लफड़ों की जड़ क्या है, हमारे भोग करने की प्रवृत्ति, हमारे क्या कहते हैं, हम भगवान से पृथक होकर ज्ञान बघारने का जो प्रयास है, उसके कारण ही हम अलग अलग तरीके से कष्ट पा रहे हैं। तो भोग करने की प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि हम अपने आप को नियंत्रक समझते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में देख लिया कि जीवात्मा जो है वो नियंत्रण करना चाहती है, जीवात्मा के पास भी स्वतंत्रता है। तो हम सारे लोग जो है स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। जैसे भगवान स्वराट स्वतंत्र हैं, वैसे हम भी स्वतंत्र हैं। तो हम चाहें तो अपनी इच्छाओं को, अपने प्रयास को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके मुक्त हो जाएं, अथवा भोग विलास इत्यादि में लगा करके फिर से अलग अलग कर्मों को क्रिएट करके अलग अलग शरीर प्राप्त करें। तो बुद्धिमान व्यक्ति की चाहत क्या होगी? बुद्धिमान व्यक्ति यही चाहेगा कि इन के प्रकार ने वो इन सब स्वार्थों और द्वंद्वों से बाहर निकल सके, और बाहर तब निकल पाएगा जो अपने स्वरूप को बताएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को शुरुआत में क्या बताने का प्रयास किया, शुरुआत में उसको उसकी मूलभूत पहचान के बारे में बताने का प्रयास किया। तो हम सब लोगों को भी मूलभूत रूप से अपनी पहचान को समझना है कि मेरी पहचान क्या है, या मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक हम अपनी पहचान को नहीं समझेंगे तब तक हम गलत कार्यों में लगे रहेंगे। जैसे कि एक चाकू का इस्तेमाल जो है क्या करने के लिए, सब्जी काटने के लिए। लेकिन उस चाकू का इस्तेमाल हम जो है खुदाई करने के लिए यूज करें, या खेत में गुड़ाई करने के लिए यूज करें, तो सही होगा क्या? नहीं, उसका अलग औचित्य है। उसी तरह से मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है वो भोग विलास एंजॉयमेंट करने के लिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है वह है भगवत प्राप्ति करना। और जब तक व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग पर नहीं लगता, भगवत प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाता, तब तक वो पशु तुल्य जीवन जी रहा है। तो हमें इस पशु तुल्य जीवन से ऊपर, पशु तुल्य जीवन का अर्थ ही होता है कि इंद्रियों के द्वंद्वों में फंसे रहना, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करना, इंद्रियों के वेग को सहन नहीं कर पाना। ये हमें हमें क्या करता है? हमें बांधे रखता है। लेकिन जब हम इंद्रियों के वेग को समझना संभाल लेते हैं, जब इंद्रियों के भोग करने की प्रवृत्ति को कंट्रोल कर लेते हैं, जब इंद्रियों के अलग अलग चाहतों को जब हम रोक लेते हैं, इंद्रियों के अलग अलग प्रयासों को जब हम
हम क्या करते हैं, उसको खंड खंड कर देते हैं, तब जान लीजिए कि हम एकदम सही जगह पे हैं, एकदम सही तरीके से हम शाश्वत अंश होने का फर्ज निभा रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी प्रवृत्ति क्या है, उसके पीछे हमारी इच्छा क्या है कि हमें अलग अलग तरह का भोग प्राप्त हो जाए। और अलग अलग तरह का भोग करने के कारण, अलग अलग तरह की इच्छाओं को जनरेट करने के कारण हम इस इंद्रिय संघर्ष में लोटपोट हो जा रहे हैं। कभी इस इंद्रियों के वेग के द्वारा खींचे जा रहे हैं, कभी उस इंद्रियों के वेग के द्वारा खींचे जा रहे हैं। तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि ये